हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ भेजती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारी ब्लेसिंग। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपने मुझे ढेर सारा सुपर थैंक्स भेजा है। जो भी अमाउंट आपने मेरी ज़िंदगी में, मेरे चैनल को, मेरे लिए भेजा है, वो ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो, यही मेरी प्रार्थना है डिवाइन एंजल से। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू सारी सिचुएशंस को प्लीज़ रिवील कीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। Scavenge, play, night, release, teamwork, catching, okay, बॉटम ऑफ द डेक में है डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए तो अभी देख लेते हैं क्या आज की ओवरऑल एनर्जी जो है ना। देखिए, कोई ऐसा है जो आपकी जड़ से नींव हिलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि ऐसा आपके ऊपर कुछ करना, ऐसा अटैक करना चाहता है या ऐसा कुछ करना चाहता है जहाँ से आपकी जड़ें जो हिल जाए, यानी कि क्या कहें कि बहुत जबरदस्त एक कुछ आपके जीवन को पूरा शेक कर देना कोई चाहता है। ऐसा कोई इंसान है जिसकी एनर्जी मुझे निकल के आई है कि आपके जीवन की गाड़ी वहीं रुक जाए जहां इस समय उससे आगे ही ना बढ़े। किसी की ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कोई यहाँ भूखमरी के कगार पे आने वाला है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। किसी का कर्मा किसी को हिट होता हुआ नजर आ रहा है। जो उन्होंने किया उसका फल उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। बचा कुचा, छूटा छाटा जो भी कुछ है वो ही इन्हें मिलने वाला है। इनके लाइफ में जो भी अबंडेंस थी वो यहाँ पे मुझे पूरी तरह अबंडेंस यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है ना। और यहाँ पे किसी ने बहुत गेम खेला, किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की, गेम खेला। यहाँ पे कोई खेल भी रहा है, अभी किसी के साथ बहुत ज़्यादा गेम प्ले किया जा रहा है। यहाँ पे 3 लोग हो सकते हैं, किसी की एनर्जी आ रही है। कोई यहाँ पे नाइट के समय, ये आज की करंट एनर्जी है, नाइट के समय कुछ ना कुछ यहाँ पे तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक की प्रक्रिया किसी के प्रति यहाँ पे की जरूर जा रही है। क्योंकि देखिए मून है, यहाँ पे देखिए काली रात है, बिल्कुल काला काला है। ये अमावस्या की रात है और इस समय पे कोई ऐसे लोग हैं जिनकी दुश्मनी है, उस दुश्मनी के चलते यहाँ पे कोई ना कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक यहाँ पे जरूर करने की तैयारी है या किया जा रहा है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दुखी मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी। उसे अपने दुख को रिलीज करने के लिए
करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये दुख उसके ज़िंदगी में उसी के लिए बहुत हानिकारक यहाँ पे सिद्ध हो सकता है। कुछ एक बहुत गहराई से किसी के दिल में कोई दर्द यहाँ पे है, उसे रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। किसी के जाने का गम, किसी के चले जाने का गम किसी को बहुत ज़्यादा है। जीना मुश्किल हो रखा है, उसकी ऊँची उड़ान रुक गई है, जो वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते थे अपने लाइफ़ में, वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। चीज़ें जैसे रुक सी गई हैं किसी के चले जाने से, तो उसको रिलीज़ करना है। यहाँ पे देखिए शायद ये आपके लिए आया है कि किन्हीं चीज़ों में टीम वर्क अगर आप करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। किसी भी चीज़ में टीम वर्क, जैसे आप कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें 2-3-4 लोगों को शामिल कीजिए जो उन चीज़ों के एक्सपर्ट हों, जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो इससे ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने के यहाँ पे चांसेज़ हैं। देखिए यहाँ पे किसी की कैचिंग पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है कि कोई ऐसा इंसान यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिसकी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है ना? तो उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, या किसी इंसान से इंटरेक्शन कर रहा है तो वो इंसान नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ पे किसी की तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कैचिंग पावर बढ़ रही है। वो टोटल कैच कर सकता है कि उनके आसपास नेगेटिव है पॉजिटिव है, किसी की एनर्जी मुझे पिक हुई है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ना यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपको हाई पावर में देख रही हूँ। ये देखिए, ये जो बाज है, कई लोगों को जैसे कंट्रोल करने वाला कोई इंसान दिख रहा है। तो मैं काफ़ी हाई पावर में आपको देख रही हूँ। तो आपके जो शत्रु, जो मैंने बताया ना, आप यहाँ पे बहुत सारा गेम प्ले कर रहे थे, तो आपके जो शत्रु हैं, आपको इस हाई पावर में देख के ना आपके पास आने से डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको आपसे दूर ही रहना बेहतर है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है जलते हुए आग में हाथ कौन डालने जाए, क्योंकि आपकी पावर से उन्हें डर लग रहा है। वो जो आपके नज़दीक आके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अभी वो आपसे दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी हाई पावर है यहाँ पे बहुत। यहाँ पे आप एक डिफरेंट वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपकी ऐसी पावर देख के जो दुश्मन थे, उनके मंसूबे यहाँ पे फेल होते हुए मुझे दिख रहे हैं, है ना? उनके मंसूबे फेल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि जलते हुए आग में हाथ डालेंगे तो उनका ही हाथ जलेगा, इसलिए वो आपसे दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं ये, और क्यों आपके नजदीक आ रहे थे, आपको क्यों हार्म करना चाहते थे। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पास ऐसी कौन सी पावर है जिससे उनके शत्रु डर चुके हैं, उनके मंसूबे फेल हो रहे हैं। जो उन्होंने अपने मंसूबे बनाए थे ना, तो ऐसे हाई पावर देख के ना वो डर रहे हैं, पीछे सोच रहे हैं कि दूर रहने में ही भलाई है, जलते हुए अग्नि में हाथ डाला तो अपना ही हाथ जलेगा। किसी को ये रियलाइज हो रहा है, इसलिए जो उनके गलत इरादे थे उनसे वो पीछे हट रहे। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए यहाँ पे किसी की एनर्जी ऐसी आई है किसी ने किसी के पैसे, यहाँ पे पैसे दिख रहे, कोई पैसे में जगल कर रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है, या पैसे थे तो कहीं बर्बाद हो गए, किसी गलत चीज़ों में चले गए, कसिनोज में, या फिर कुछ ताश वाश खेलना कसिनो में, कहीं भी ऐसी जगह किसी के काफ़ी पैसे यहाँ पे कोई हार चुका है या चले गए हैं, गैम्बलिंग में चले गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है। तो इस समय कोई अपने पैसे में जगल कर रहा है। किसी ने सोचा नहीं था इतना बड़ा नुकसान होगा उसको, या वो जगल करने लगेगा पैसे में। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगलिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना
परेशान है, क्योंकि अपनी आदतों से मजबूर ये कोई इंसान मुझे दिख रहा है जिसका पैसे का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स क्या है? टेन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है। यहाँ पे नाइट की एनर्जी आई थी ना, इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि अब यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, ये जो नाइट की एनर्जी है ना, इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इस कार्ड को मैं निकाल लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। यहीं पे इसको रखते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड बॉटम में है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स आपको पता ही है ये कैसी एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पे मैटर। देखिए, किसी ने तो बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ आपके लिए पे की थी। पैसे में किसी ने, ये कार्ड मैंने कहा था मैं निकाल के रख लेती हूँ, नाइट। ये किसी ने प्लानिंग प्लॉटिंग बनाई थी कि आज की रात, यानी जिस दिन दिवाली की रात में किसी ने ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी कि आपके पैसे पे, आपके मनी पे, फाइनेंसेस पे, आपके प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, आपके प्रॉपर्टी पे प्लस हेल्थ पे, ये 3-4 चीज़ों पे किसी ने बहुत बड़ी यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग की थी कि आपके लाइफ को बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ी तैयारी यहाँ पे चल रही है या चल रही थी। अगर चल रही थी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये प्लानिंग प्लॉटिंग, क्योंकि देखिए आप एक बहुत हाई, यहाँ पे ना आप एक बहुत हाई पावर में कोई आपको देख रहा है। तो ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग आपके साथ चल रही थी, देखिए ये टाइम को ये बहुत अच्छी तरह से यूज कोई करना चाहता था। अमावस की रात में, दिवाली की रात में ये चीजें करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे पैसे का 2 बार निकल के आया है। आपके धन को पूरी तरह से स्टक करना, आपका जॉब करियर बर्बाद करना, किसी की दुश्मनी यहाँ पे मुझे दिख रही है आपसे। और आपको इस हाई पावर में देख के ना कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि आप ना एक जलता हुआ कुंड है। इन्हें ऐसा लग रहा अगर हमने यहाँ हाथ डाल दिया तो हाथ हमारा ही जलेगा। लेकिन ये प्लानिंग प्लॉटिंग क्या है मैं आपको बता दूं। आपका पैसा, आपका हेल्थ इशू, आपका जॉब, आपका करियर, ये इतनी चीजों पे कोई यहाँ पे बहुत बड़ी एक डार्क एनर्जी से यहाँ पे कोई आपके ऊपर थ्रो करना चाहता है। आप यानी कि एक तीर से 3 निशाने कोई साधने की कोशिश कर रहा है। और ये प्लानिंग प्लॉटिंग कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पे 10 दिन पहले से स्टार्टिंग हो चुकी है इसकी, और बहुत ही उचित टाइम देख के, टाइमिंग देख करके ये चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं। देखिए, किसी को आपके अच्छे हेल्थ से प्रॉब्लम है, आपके पैसे से प्रॉब्लम है, प्लस यहाँ पे देखिए हेल्थ है, पैसा है, प्लस यहाँ पे एक चीज और है, आपके इस हाई पावर से जो आप हमेशा एक हाई पावर में, एक हाई वाइब्रेशनल सोल है, हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट जो आप कर रहे हैं, इससे जो ये इतनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग, एक जो चक्रव्यूह आपके लिए रचा गया, ये लोग आपको इस पावर में देख के थोड़ा सा पीछे भी हट रहे और थोड़ा डर भी रहे हैं कि बेहतर, देखिए आपकी जो दुश्मन है ना, किसी से आपकी पुरानी दुश्मनी है, इस अमावस्या पे कोई आपके लिए बहुत बड़ा जबरदस्त कोई यहाँ पे क्रिया करने वाले हैं। और आपको इस पावर में देख के थोड़ा इनको डर भी लग रहा है। क्यों? ये क्या सोच रहे हैं कि आपसे दूर ही रहा जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि आप एक जलते हुए अग्नि कुंड इन्हें दिख रहे हैं कि उसमें अगर ये हाथ डालते हैं तो यही जल जाएंगे। प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत जबरदस्त है, पर इन्हें एक चीज का डर भी लग रहा है, कहीं इसका खुलासा हो गया तो फिर इनकी जिंदगी, क्योंकि ऐसे आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, किसी को बख्शने वाले नहीं, तो इन्हें थोड़ा डर भी है।
तो आपके खिलाफ चीज़ें तो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ यहाँ पे हो चुकी हैं, पर ये आपका रुतबा, आपका रौब, अगर मैं बोलूँ एक रौब, एक हाई पावर, क्योंकि आप हर चीज़ से मजबूत हैं, किसी चीज़ से यहाँ पे कमज़ोर नहीं है। किसी को ऐसा लगता है कि आपको डैमेज करना आपके सेहत को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस यहाँ पे इंसान हैं। यहाँ पे आप बहुत ध्यान रखते हैं, हर चीज़ में आप अलर्ट रहते हैं, किसी चीज़ में आप लेट लतीफ़ इंसान नहीं है ऐसी चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है कोई यहाँ पे। इसीलिए किसी को डर भी लग रहा है, अगर कहीं से ये बातें खुल गई तो सीधे ये बलि चढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि आपने तलवार उठा रखी है। इन्हें डर भी है। देखते हैं कि ये देखिए 2-3 चीज़ यहाँ पे ब्लैक मैजिक का साफ साफ दिख रहा है कि आपके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे ब्लैक मैजिक करने की प्लानिंग प्लॉटिंग तो इनकी चल रही है, क्योंकि आज का दिन यानी अमावस्या का दिन ये खराब नहीं करना चाहते। तो और डर भी है, दोनों चीज़ें हैं, पर इन्हें लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये चीज़ें खुलेंगी जरूर आगे, इसका खुलासा जरूर होगा, इसका भी इन्हें डर है। काफ़ी पैसे खर्च किए गए हैं, उड़ाए गए हैं आपके पीछे। यहाँ पे इस कार्ड में निकल के आ गया, ये चाहे जो भी कर ले पर जस्टिस है, जस्टिस आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आप सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, किसी के साथ गलत नहीं करना। इन सब चीज़ों पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ निकल के आ रही, इन सब चीज़ों पे आप भरोसा ही नहीं करते। तंत्र मंत्र जादू टोना इन सब पे आप कभी भी भरोसा नहीं करते। आपको अपने मेहनत पे भरोसा है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप भरोसा करते हैं, अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं। तो जगल वो करते हैं ये लोग जिनका निकल के आया है। जगल ये लोग देखिए क्यों कर रहे हैं पैसे में जगल, क्योंकि अनाप शनाप जगह पे पैसा खर्च करना, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र करवा देना, उससे सामना नहीं करते ये लोग। पीठ पीछे से कुछ लोग हैं आपके आसपास जो पीठ पीछे हमला करने वालों में से हैं, तो इनकी बड़ी तगड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही। पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लैक मैजिक कराने के लिए कहीं ना कहीं से इन लोग जुगाड़ कर ही लेते हैं। ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में कुछ लोग। यहाँ पे कोई बंधन क्रिया करवाने की भी पूरी पूरी एनर्जी मुझे दिख रही है, ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यूज आए, क्योंकि आपका रुतबा, आपका रौब, आपकी पावरफुल जो एनर्जी है ना, हाई एनर्जी, ये इन्हें डेली जैसे लगता है ना, ये इनका खून जलता रहता है आपको देख के। यहाँ पे ब्लड की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, यानी कि ये कितना भी अपने आप को आपके तरह तराजू में तोल लें, लेकिन फिर भी इनका पलड़ा हमेशा ऊपर ही उठा रहता है, भारी हमेशा आप ही रहते हैं। तो ये इस एनर्जी को ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए सबसे पहले आपको हेल्थ से गिराना चाहते हैं कि जब आप हेल्थ से गिर जाएंगे तो पैसे ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन आपके ऊपर कुछ बंधन क्रिया कराने की कोशिश की गई है, आप मानते नहीं, इन सब चीज़ों को नहीं मानते। हाँ, थोड़ा बहुत किसी के कहने में आप सुन लेते हैं, लेकिन 100% आप नहीं मानते। और सबसे अच्छी बात यही है, अगर आप ब्लैक मैजिक को नहीं मानेंगे, शक नहीं करेंगे, वो चीज़ें आपको हार्म नहीं करेंगी ज़्यादा। थोड़ा बहुत कर सकती है, ज़्यादा नहीं कर सकती। लेकिन जो उसको 100% एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये तो ज़रूर हुआ होगा, उसी इंसान के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है। आपके इमोशंस को देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने ना पास्ट में आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने की कोशिश की थी। आपका रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें इन्होंने कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करवा करके आपके इमोशंस पे हमला करने की कोशिश की थी। आपके पार्टनर से आपका यहाँ पे हो सकता है इन्होंने कुछ आग लगाई हो, आपस में कुछ ब्रेकअप कराने के चक्कर में रहे हों, ऐसा हो सकता है इन लोगों ने किया हो। लेकिन अभी आप गलत नहीं थे ना, तो इसीलिए आप अपने इमोशंस पे आपने कंट्रोल करना सीख लिया। लाइफ में आपने अपना ठीक कर लिया, जो भी इन्होंने आपका बिगाड़ने की कोशिश की थी। अभी पीठ पीछे फिर चल रही है प्लानिंग। ये कोई आपका पास्ट का दुश्मन है जो ये दिवाली की रात को जाया नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि इसे किसी ने बताया है कि इस दिवाली की रात में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। इसने पास्ट में, ये जो इंसान है ना, पास्ट में इसने आपका कुछ झूठ भी बोला है, आपसे चीटिंग की है, यानी पीठ पीछे आपको खंजर भी मारे हैं। कुछ तो इसने चीटिंग किया आपके साथ, झूठ बोला है, कुछ आपका स्नैच करने की कोशिश की है। ये एक भगोड़ा इंसान दिख रहा है, कुछ आपका ले करके पास्ट में भागा होगा।
आपसे मुंह छुपा के भागा होगा, तो यही, और हो सकता है आपने इसे पकड़ा हो, इसकी बेइज्जती भी हुई है, और देखिए वहां पे भी आपको जस्टिस मिला है। इसने आपका कुछ तो नुकसान किया था, जिसमें आपने इसे सुनाया था खरी खोटी अच्छी तरीके से, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप इसके सामने ये हारा था, आपने इसे हराया था, कहने का मतलब सच्चाई इसके मुंह पे दिखा करके आपने इसकी असलियत इसके मुंह पे दिखा दी थी। हो सकता है यहाँ पे आपने इसे कुछ सजा वगैरह भी दिलवाई रही हो पास्ट में। तो ये इंसान पास्ट में आपसे हारा था। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह आपका था यहाँ पे, उसमें इसकी हार हुई थी, तो वो इंसान आपसे दुश्मनी रख रहा है, या कोई भी ऐसा मैटर रहा हो आप लोग का कि जिसमें इसकी हार हुई। कोई जरूरी नहीं है, सबके लिए ये मैच नहीं करेगा कोर्ट केस वाली बात, या वैसे ही आप सबके सामने इसकी बेइज्जती हुई हो आपके द्वारा, तो इसने अपने मन में ये ग्रजेस पाल के रखे हुए हैं। इसने आपको चीट किया, धोखा दिया और भागा है ये कोई इंसान पास्ट में। इसकी पोल खुली है, इसकी सच्चाई सबके सामने आप ही लेकर के आए थे। ये वही इंसान है जो आपके लाइफ में हर एक जगह पे अभी ब्लैक मैजिक से आपको डैमेज करना चाहता है, लेकिन जस्टिस आपके हक में है। आप देखिए, आप ऐसे इंसान नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर कट इंसान है। और आपने देखिए सोर्ड उठा रखी है, बहुत पावरफुल इंसान है। इन लोगों को डर भी लग रहा है कि अगर ये बातें खुल गई फिर तो आप इन्हें मार ही डालेंगे। आप देख रहे हैं कि आपने सोर्ड उठाई हुई है, आप अपनी रक्षा सुरक्षा करना अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे मुझे वर्ल्ड का कार्ड, ये देखिए वर्ल्ड का कार्ड जो है, ये वर्ल्ड का कार्ड देखिए। आप कहीं पे आपकी ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है, कहीं आप ट्रैवल करने वाले हैं या ट्रैवल करते होंगे, या ट्रैवल प्रेजेंट टाइम आप कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आपके आसपास एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच है, चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड है आपके। आप ना यहाँ पे जिसके भी द्वारा आज देखिए, यहाँ पे अमावस की रात में जो भी आपके ऊपर डेविलिश क्रियाएं की जाने वाली है, वो प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर ही रहेंगे, आपके प्रोटेक्शन शील्ड में एंटर नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं खुद, क्योंकि बहुत जबरदस्त आपका प्रोटेक्शन शील्ड है। आप नेक इंसान हैं, जब आप यहाँ पे मजबूत तो हैं, हाई पावर में तो हैं, लेकिन आप बुरे इंसान नहीं हैं। आप अपनी प्रोटेक्शन करना अच्छे से जानते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है, तो आप अपनी प्रोटेक्शन करना जानते हैं। जो जैसा आपके सामने बन के आता है ना, आप उसको वैसा ही जवाब देते हैं। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, ये आपकी एक खासियत है ना। आप यहाँ पे देखिए एंजल्स आपके साथ है, आप देख सकते हैं। नीचे डेविल्स है, ऊपर एंजल्स हैं। अब अगर आप बताइए, आप यहाँ पे आपके चारों तरफ एक इतना मजबूत सुरक्षा कवच है, तो ये डेविल्स जो आपके तरफ भेजे गए हैं, चाहे वो अमावस्या की रात हो, चाहे कोई भी रात हो, तो अगर डेविल्स आपके पास भेजे गए हैं, आपके ऑरा में उसकी एंट्री नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे? जिसने भेजा है उसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनको तो कहीं ना कहीं अपना काम करना है। तो आपके ऑरा में एंट्री अगर नहीं मिलेगी, तो ये वहीं पे वापस जाएंगे जहां से आए हैं। तो जब वहीं वापस जाएंगे, तो ये इनकी जिंदगी में ये होने वाला है, एक यही बंधन क्रिया इनके ऊपर पलट के आने वाली है। रिवर्स यहाँ पे पूरी तरीके से रिवर्स हो चुका है इनके जीवन में, कि यानी कि होगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा कवच इतना मजबूत है, ये सारी चीजें एंट्री नहीं कर सकती। तो ये चीजें इनके ऊपर रिवर्स होने वाली हैं। इनके सेहत पे जो ये आपके लिए कर रहे थे, वो असर बहुत तगड़ा यहाँ पे ये एनर्जी डालने वाली है, जो आपकी सुरक्षा कवच बैकफायर करने वाली है। प्लस इनके जीवन में अनाप शनाप धन इधर का उधर जो इन्होंने खर्च किया है दूसरे को खतरे में डालने के लिए, ये इनका धन भी इसी चीज में बर्बाद होने वाला है, और हो भी चुका है। और ये पैसे की जगलिंग भी कर रहे हैं, खूब पैसे इन्होंने खर्च किए हैं। किसी ऐसे प्रैक्टिशनर को बुला करके इन्होंने ये सारी चीजों का प्लान बनाया है। इनके जीवन में मुझे बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होते। अच्छा, ये ना एक ज्वलंत, कुछ ऐसा जलती हुई चीजें हैं जो इनके जीवन में ना हमेशा लड़ाई झगड़े, कुछ हिट करना, एक दूसरे को लड़ाई झगड़े करना, ये सारी चीजें इनके जीवन में मुझे दिख रही हैं। यानी कि सारी शांति भंग होती हुई नजर आ रही, क्योंकि आपके पास एक पावर नेचुरली है, कैचिंग पावर। आपके आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा, आप इन चीजों को कैच कर लेते हैं, इसीलिए आपका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता, क्योंकि काफी इंट्यूटिव हैं आप। और आपने सेंस कर लिया था। देखिए, अगर ये दिवाली के रात में ये सारी चीजें आपके लिए करने वाले हैं ना,
तो आपने पहले ही इन चीज़ों को सेंस कर लिया, कुछ तो गड़बड़ है, आपको पता चल गया है। दूर, यहाँ पे देखिए दूर से ही आप सेंस कर लेते हैं। ये आपके पास एक गॉड गिफ्ट है, डिवाइन ने आपको ये गिफ्ट दे रखा है। इनके जीवन में जगलिंग स्टार्ट, इनके ज़िंदगी में ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, ये बंधन क्रिया, ये जो भी आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल, बंधन क्रिया, जो कुछ भी ये करने वाले थे, इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रहा है। और ये डेविल्स इनके ही ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन शील्ड आपका बहुत ज़बरदस्त है। इसे कोई तांत्रिक या कोई भी प्रैक्टिशनर इसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स के द्वारा आपका बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा कवच आपको मिली हुई है। और सुरक्षा आपको यहाँ पे डिवाइन की भी मिली हुई है, ईश्वर की और एंजल्स की, इन दोनों की सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ है। और इनके धन में परेशानी, जो ये जगल ऑलरेडी कर रहे हैं, हेल्थ में परेशानी, इनका कोई पैसे या फिर इनका कुछ न कुछ चोरी हो सकता है यहाँ पे, और कोई इनकी बहुत कीमती चीज़ चुरा के ले जा सकता है, क्योंकि ये एनर्जी भी इनके ऊपर बैकफायर हो गई है। जस्टिस आपको मिल रहा है, ये जो आपके साथ इनजस्टिस करने जा रहे हैं उसका भरपूर खामियाजा इन्हें यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जस्टिस पहले ही आ चुका है। इनके जीवन में लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं, अननेसेसरी की इनकी दुश्मनी बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। इनके उसमें किसी अपने से इनका बहुत जबरदस्त लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, जहां पे इनके इमोशंस हर्ट होने वाले हैं। चलिए थोड़े से यहाँ पे हम नंबर्स देख लेते हैं। 2 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 21 नंबर, 9 नंबर। ओके, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर क्या हो सकता है? 11 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 11 आपको दिख रहे, कोई आपकी बहुत बड़ी विश भी पूरी हो सकती है यहाँ पे, जो आपका बहुत पहले से सपना था वो बहुत जल्दी पूरी होती मुझे दिख रही। 11 नंबर, कहीं पे आपको जस्टिस मिल सकता है, या फिर कहीं ऐसी जगह पे आपको बहुत बड़ी एक मनी का अमाउंट मिल सकता है। अगर आप कोर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अगर आप कोई लॉयर हैं, जज हैं, तो आपको कहीं से बहुत बड़ा फायदा मिलता हो मुझे दिख रहा है। कोई आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट या पैसा आपको मिल सकता है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया, कोर्ट का, इसमें कोर्ट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो अगर आप कोर्ट में कोई भी काम करते हैं वहाँ आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 11 आपका लकी नंबर हो सकता है, 11th मंथ आपके लिए लकी हो सकता है। तो कोई विश आपकी पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो 11 यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए। अब मैं कुछ एज देख लेती हूँ, किसी की 39, 48, 57 एंड 44, 36 किसी की एज है। तो चलिए ये एज है कुछ। और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। नेम इनिशियल्स में सबसे पहले है S T J R L D A K H। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ नेम इनिशियल्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।